डेली टेस्ट और कोरोना से जुड़ी हुई अच्छी पॉजिटिव खबरें लेकर मैं हूं पिनाज। नमस्कार, मैं हूं अनुराग दीक्षित। मैं आपको बताऊंगा कोरोना से जुड़ी हर डराने वाली खबर, हर नेगेटिव खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे अच्छी खबर से, क्योंकि वो आपको आत्मविश्वास से लबरेज करेगी और आपको कोरोना से इस जंग में लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक डांस विजुअल, जी हाँ, जिसमें आपको दिखेगा कोरोना से लड़। चलिए, तो एक तरफ जहां आप पॉजिटिव तस्वीरें देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जहां डॉक्टर टेंशन दूर भगाने के लिए डांस का फॉर्मूला आजमा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग डांस के जुनून में नियम कायदे तोड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उड़ीसा के गंजाम से। यहाँ धूमधाम से बारात निकली, लेकिन शादी का जोश दूल्हे और उसके घर वालों पर भारी पड़ गया। प्रशासन ने नियम कायदे तोड़ने पर 50,000 का जुर्माना ठोक दिया। नियमों के मुताबिक शादी समारोह में महज 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत है, वो भी फुल प्रोटेक्शन के साथ। शादी में शामिल लोगों का मास्क पहनना भी जरूरी है, साथ ही उनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाना चाहिए था। लेकिन इस शादी में बारातियों ने सारे कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया, नियम तोड़े, जिसके चलते पुलिस ने ये एक्शन लिया। अब केस दर्ज हो गया है। आपको बता दें कि ये वो इलाका है जहां पर कोरोना का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। तो ओडिशा में जहां आपने देखा दूल्हे पर शादी के दौरान नियम तोड़ने का केस दर्ज हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क कुछ भी नहीं पहना जा रहा था। वहीं प्रयागराज में बरसों पुरानी परंपरा को नियम कायदे कानून के साथ पूरा किया गया। एक अच्छी खबर है, कोरोना के कहर के बीच प्रयागराज में सावन के महीने में होने वाली घोड़ों की दौड़ की परंपरा टूटी नहीं और घुड़दौड़ का आयोजन किया गया। लेकिन आप देख सकते हैं मास्क यहाँ भी नदारद है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अपने आप ही हो जाती है। और राजा हर्षवर्धन के ज़माने में इसे शुरू किया गया था, जिसे अभी तक परंपरागत तरीके से निभाया जा रहा है। हालांकि कई एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो हैं इसे इंसानों का जानवरों के प्रति शोषण जो है करार देते हैं, लेकिन परंपरा के नाम पर ये बदस्तूर चली आ रही है। पुरानी परंपरा को निभा रहे हैं, क्योंकि अब की ये कोविड-19 जो लगा हुआ है कोरोना वाला, इससे हम लोग गए भी नहीं अधिकारी के पास और सबसे मना कर दिया था कि भाई घोड़ा हम लोग नहीं हाँकेंगे। प्रशासन वो नहीं देगी परमिशन तो नहीं हाँकेंगे। उसी को देखते हुए भीड़ भी कम है और घोड़े भी कम आए हैं। तो प्रयागराज के बाद अब आपको दिखाते हैं भोपाल से आई एक हैरान करने वाली खबर। यहाँ अस्पताल और मेडिकल स्टाफ का अमानवीय चेहरा सामने आया है, जहां कोविड मरीज को एम्बुलेंस का ड्राइवर अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गया। आरोप है कि 2 अस्पतालों के रस्साकशी में कोविड मरीज की जान चली गई। दरअसल नॉन कोविड अस्पताल में भर्ती किडनी के मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे निजी कोविड अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन वक्त पर उसे इलाज न मिल सका। उसे बीच रास्ते में तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया गया। एम्बुलेंस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से 59 साल के मरीज की जान चली गई। लेकिन अब दोनों अस्पताल भी आरोपों के घेरे में। और आइए अब एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं। मुंबई में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों के लिए राहत की खबर है। कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती तादाद पर लगाम लगाने के लिए अब टेस्टिंग के लिए डॉक्टर्स का प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य नहीं होगा। जी हां, मुंबई में अब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी आप कोरोना टेस्ट करा सकेंगे। पहले कोरोना की टेस्टिंग के दाम घटाए गए, उसके बाद अब डॉक्टर की पर्ची की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया, क्योंकि कोरोना से लड़ने का सबसे अचूक हथियार कहा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग ही इस बीमारी पर जल्द से जल्द रोक लगा सकती है। मुंबई देश का पहला शहर है जहां बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोरोना टेस्ट हो सकेगा। तो यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग ये टेस्ट करवा सकेंगे और कोरोना से जंग में मदद मिलेगी। मुंबई में अब डॉक्टरों की पर्ची, मतलब डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर भी कोरोना के टेस्ट हो सकेंगे। दरअसल कोरोना के जो संदिग्ध मरीज हैं उन्हें जल्द से जल्द इलाज मिल सके, इसके लिए इस किस्म का निर्णय लिया गया है। और यह निर्णय लेने वाला मुंबई देश का पहला शहर बन चुका है। हम आपको बता दें कि बीते दिनों ICMR ने उन तमाम शहरों के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को खत लिखा था और ये कहा था कि ये शहर जो हैं अपनी पूरी क्षमता के हिसाब से टेस्ट कराया करें। लेकिन इस बीच मुंबई में कोरोना का तांडव जारी है, लेकिन ये जो फैसला लिया गया है उससे निश्चित तौर पर जो है वो मदद मिलेगी कोरोना की रोकथाम के लिए। आपको बता दें कि कोरोना के मामले 85,000 को पार कर गए हैं। रिकवरी रेट जो है वो अच्छा हुआ है, 67% रिकवरी रेट हो गया है। तो एक राहत की खबर है कि 5,000 के करीब मौत हुई है। मुंबई का रिकवरी रेट 67% हो गया है, यानी कि मरीज जो हैं घर जल्दी ठीक होकर जा रहे हैं। एक अच्छी खबर है, कोरोना का डबल होने का रेट जो है, पहले बहुत जल्दी मामले डबल हो रहे थे, लेकिन अब 44 दिन हो गया है, यानी कि रफ्तार में भी कमी आई है। तो ये 2 राहत की खबर है, अच्छी खबर है। तो एक तरफ जहां महाराष्ट्र में कुछ अच्छे फैसले लिए जा रहे हैं जिसका कुछ बेहतर असर देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ बात करें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में
कोरोना के मरीजों के आंकड़े में तेजी से इजाफा देखने को मिला है। यूपी में कोरोना मरीजों की तादाद के मामले में गाजियाबाद पहले नंबर पर है, नोएडा दूसरे नंबर पर है और सूबे की राजधानी लखनऊ तीसरे नंबर पर है। यूपी में सोमवार को कुल 933 मरीज सामने आए हैं। सूबे में अब तक 809 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मुश्किलें बढ़ा रहा है, आंकड़ों के जरिए जरा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जरा आप समझ लीजिए, दिल्ली से सटा गाजियाबाद वो जिला है जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। गाजियाबाद में एक्टिव मरीजों की तादाद 1251 हो चुकी है। दूसरे नंबर पर गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा है जहां पर एक्टिव मरीजों की संख्या 1024 है। लखनऊ में एक्टिव मरीजों की तादाद अभी कम है, लेकिन कानपुर की अगर बात की जाए तो यहां पर भी 385 एक्टिव मरीज हैं कोरोना के। तो उत्तर प्रदेश लगातार यहां पर कोरोना से जूझ रहा है, मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। चलिए, अगर उत्तर प्रदेश में एक्टिव केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं, चिंता की खबर है, तो इस बीच बिहार से अच्छी खबर आई है और दो अच्छी खबर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन के ट्रायल के लिए जो तैयारियां हैं अस्पतालों में वो पूरे जोर शोर से हैं, यानी कि लोग जो हैं वॉलंटरी मिल रहे हैं वैक्सीन के ट्रायल के लिए। और दूसरा ये कि प्लाज्मा थेरेपी, जिसको लेकर बहुत सारे अभी सवाल हैं, लेकिन उसका सफल ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। यानी कि दिल्ली के बाद अब बिहार में भी प्लाज्मा थेरेपी जो है उसको इस्तेमाल में लाया जा रहा है, जिसके काफी सकारात्मक नतीजे निकल रहे हैं। आपको बता दें कि किस तरह से कोरोना की इस जंग में बिहार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। आईसीएमआर की गाइडलाइन के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी वहां पर भी शुरू हो गई है और आपको बता दें कि आईसीएमआर की इजाजत के बाद पटना एम्स जो है वहां पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू हो गई है। मरीजों पर आजमाई जाएगी थेरेपी। बताया जा रहा है कि दिल्ली में जिस तरह से और दूसरी जगहों पर सकारात्मक नतीजे इसके आए, तो उसके बाद बिहार की सरकार ने भी ये फैसला लिया और आईसीएमआर से इसकी अनुमति ली। आपको बताएं, पटना एम्स ने आईसीएमआर से इसकी इजाजत मांगी है और जो इजाजत मिल गई। तो एक तरफ जहां बिहार से अच्छी खबर आ रही है कोरोना से जंग के मोर्चे पर, वहीं पूरी दूसरी तरफ पूरे देश में जो कोरोना की तस्वीर सामने आई है वो परेशान कर रही है। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में अब तक मौत का ये वायरस 20,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 467 लोगों की मौत हुई है। डराने वाली बात यह है कि मौत की रफ्तार में तेजी देखी जा रही है। तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं देश भर में कोरोना से मौत के। किस तरीके से आंकड़े लगातार डरा रहे हैं और सोचने पर मजबूर कर रहे हैं, यही वो वजह है जिसके चलते लगातार अपील की जा रही है कि जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले। देखिए जरा, 80 से कम दिन के भीतर जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़कर 1 से 5,000 हो चुका है। जो मौत की रफ्तार है वो किस तरीके से डरा रही है वो आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए, 17 दिन के अंदर ही 5,000 से बढ़कर ये आंकड़ा 10,000 हो जाता है और सिर्फ 9 दिन के अंदर ही ये जो आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ जाता है। 10 से 15,000 होता है और 11 दिन के अंदर 15 से 20,000 होता है। यानी महज 11 दिन लग रहे हैं 15,000 से मौत के इस आंकड़े को बढ़ने में, 20,000 तक पहुंचने में। कोरोना से मौत की रफ्तार डरा रही है, वहीं एक अच्छी खबर आ रही है। चेन्नई में कोरोना को मात देने की पुख्ता तैयारी हो रही है। यहाँ कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है, जहां मरीजों का इलाज भी शुरू हो गया है। 750 बेड का यह अस्पताल तमाम सुविधाओं से लैस है। यह खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल फिलहाल में चेन्नई में कोरोना पॉजिटिव केसेस की जो तादाद है उनमें इजाफा हुआ था और टॉप 10 शहरों में जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं उसमें चेन्नई का नाम आया था। तो ऐसे में बेड की किल्लत ना हो, वेंटिलेटर्स की, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत ना हो, तो उसके लिए 750 बेड वाला यह अस्पताल बनकर तैयार है। तो चलिए जरा, एक तरफ चेन्नई से कोरोना को मात देने की खबर आ रही है, तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदुस्तान में संक्रमण का आंकड़ा 7 लाख को पार कर चुका है। हाल ही के दिनों में कोविड-19 के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो सरकार इस पर काबू पा लेने का दावा भी कर रही है, लेकिन 7 लाख से ज्यादा मामले पूरे देश में आ चुके हैं। किस तरीके से कोरोना का दायरा लगातार बढ़ रहा है, कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ों के जरिए हम आपको बता दें। देखिए, इस वक्त की जो स्थिति है वो देश में 7,19,665 मामले हैं कुल मिलाकर। 10 दिन के अंदर अंदर 5 से 7 लाख की संक्रमण का आंकड़ा पहुंचा है, यानी 10 दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 23,340 मामले आखिरी के 5 दिनों में रोजाना औसत के हिसाब से बढ़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं किस तरीके से कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। हर दिन तकरीबन 23,000 से ज्यादा मामले देश भर में कोरोना के सामने आए। चलिए एक अच्छी खबर आपको दिखाते हैं किस तरह से इंसानियत जो है अभी भी कोरोना काल में
वो जिंदा है और लोगों की मदद कर रहे हैं। लोग जान पर खेलकर विदेश में फंसे लोगों की जान बचा रही एक भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी की पत्नी। जी हाँ, कोरोना वायरस की महामारी के बीच दुनिया भर में फंसे भारतीयों को देश वापस लाने के मिशन में पुष्पांजलि जी जान से जुटी हैं। दिल्ली की रहने वाली पुष्पांजलि एयर इंडिया की पायलट हैं और सरकार के वंदे भारत अभियान के तहत दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों को लाने के मिशन में लगी हैं। हालांकि इसकी वजह से वो पिछले 4 महीनों से अपने परिवार से नहीं मिल सकी हैं, लेकिन उन्हें इसका मलाल नहीं। पुष्पांजलि मशहूर फुटबॉलर गौरमांगी सिंह की पत्नी है। तो कोरोना वॉरियर्स अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने में जुटे हैं, तो वहीं देश के कई राज्यों में नए नए हॉटस्पॉट बनने की खबर लगातार टेंशन की वजह बन रही है। उड़ीसा, पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ और गोवा जैसे जो तमाम राज्य हैं, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कई नए हॉटस्पॉट उभर कर सामने हैं। अभी तक जिन छोटे राज्यों में कोरोना के मामले नियंत्रण में थे, वहां पर भी अब ये तेजी से फैल रहा है। तो 5 राज्यों में किस तरीके से नए मामले सामने आए हैं और किस तरीके से मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, ये हम आपको जरा आंकड़ों के जरिए समझा दें। दरअसल में जो संक्रमण की रफ्तार है वो आप देखिए जरा। ये हम आपको राज्य की तस्वीर बता रहे हैं, कर्नाटक की, जहां पर मई 19 से 1 जून तक जो संक्रमण दर थी वो लगभग 1.5% से कम थी, लेकिन अब वो बढ़कर 2 जुलाई तक काफी ज्यादा हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 2.5% की दर से कोरोना बढ़ रहा था, वो अब यहाँ पर थोड़ा घटा है, 2.28% हुआ है। लेकिन उड़ीसा को अगर आप देखें तो उड़ीसा में दुगने से ज्यादा संक्रमण की रफ्तार अब तक देखने को मिल रही है। ये हम आपको 2 अलग अलग समय के बीच का जो अंतर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जरा, गोवा में तो कई गुना ज्यादा संक्रमण की जो दर है वो बढ़ चुकी है, संक्रमण की रफ्तार बढ़ चुकी है। आंध्र प्रदेश में भी 3 गुने का तकरीबन इजाफा हो चुका है संक्रमण की दर में, और कुछ इसी तरीके के जो आंकड़े हैं वो लगातार परेशान कर रहे हैं न सिर्फ इन राज्यों को बल्कि केंद्र सरकार को। कोरोना के मंडराते खतरे के बीच एक अच्छी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। जी हां, कोरोना संक्रमण का मामला 1 लाख को पार जरूर कर गया है, लेकिन रिकवरी रेट 72% जो है वो पहुंच गया है। राजधानी में अब तक 72,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। वहीं यहां कोरोना संक्रमण के मामलों में भी गिरावट आई है। 19 दिन बाद संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज हुई है, यानी कि जिस तरह से एक दिन में पहले लगभग 4,000 केसेस भी आ रहे थे, लेकिन अब वो घटकर फिर से 2-2.5 हजार के बीच में आ रहे हैं। और रिकवरी रेट जो है 72%, जो कि बहुत अच्छा रिकवरी रेट माना जाता है। 24 घंटे में दिल्ली में सिर्फ 1379 नए केस सामने आए हैं। 19 दिन बाद संक्रमण का आंकड़ा 2000 से नीचे आया है। राजधानी का रिकवरी रेट जो है वो 71-72 के बीच में रह रहा है, आपको बता दें। और जो पॉजिटिविटी का रेट था, एक वक्त ऐसा था जब वो 36% पहुंच गया था, लेकिन वो गिरकर अब 10% हो गया है। तो जून में जो 36% लोग, यानी 100 लोग टेस्ट कराते थे तो 36 पॉजिटिव होते थे, लेकिन अब 100 में से सिर्फ 10 पॉजिटिव निकल रहे हैं। चलिए, तो देश की राजधानी दिल्ली से अच्छी खबर आ रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए जर्मनी की, तो जर्मनी के एक शहर से जो खबर सामने आई है वो परेशान कर रही है। जर्मनी के शहर गुटरलो में मौजूद एक मीट फैक्ट्री के आसपास कोरोना संक्रमण से प्रकम बच गया था। कोरोना को काबू में करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने पूरे इलाके में तालाबंदी के आदेश दे दिए थे, लेकिन इस आदेश को स्थानीय अदालत ने ये कहते हुए पलट दिया कि तालाबंदी का आदेश सही नहीं था और एक साथ कुछ मामले आने पर पूरे जिले को बंद नहीं किया जा सकता, जिसके बाद लोगों में दहशत, खौफ कहीं ज्यादा नजर आती है। इस सब के बीच में एक अच्छी खबर है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच वैक्सीन जो है उसकी तैयारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। दवाई जो है उसे बनाने के लिए तैयारी कर रही है। जादुई दवा को लेकर अमेरिका से खुशखबरी आ रही है। एक अमेरिकी कंपनी सस्ती रेमडेसिविर दवा लेकर आई है। इसका जेनेरिक वर्जन जल्द ही भारतीय बाजार में भी लॉन्च होगा, जिसकी कीमत 4800 रुपए होगी। कोविड-19 के रोगियों पर परीक्षण में ये बात साबित हुई थी कि रेमडेसिविर संक्रमित लोगों को जल्द ठीक होने में मदद करती है, ऐसे लोग जो क्रिटिकल होते हैं। ऐसे में जेनेरिक वर्जन लॉन्च होने से ये किसी वरदान से कम नहीं होगी और जिसकी किल्लत की खबरें आ रही थी बीच में वो भी दूर होंगी। तो जादुई दवा से किस तरह से हारेगा कोरोना, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल रेमडेसिविर एक एंटी वायरल दवा है। रेमडेसिविर अमीर देशों के मुकाबले भारत में अब 80% सस्ती दर पर मिलेगी। कोरोना के जो सीरियस मरीज होते हैं उन्हें ये दवा जो है दी जाती है। रेमडेसिविर का 5 डोज का कोर्स होता है, तो लगभग 4800 रुपए का ये हिंदुस्तानी बाजार में लॉन्च होगा, जबकि विदेशों में इसकी कीमत कहीं ज्यादा है और उससे अगर हम इंपोर्ट करके मंगाते थे तो ये बहुत कॉस्टली इलाज पड़ता था। तो एक तरफ जहां कोरोना की दवाई को लेकर तमाम रिसर्च की जा रहे हैं, तमाम दावे किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सारी दुनिया में जो कोरोना कोहराम मचा रहा है उसने ऑस्ट्रेलिया को भी बेदम कर दिया है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए 2 कहीं ज्यादा जो आबादी वाले राज्य हैं उनकी सीमा को बंद करने का फैसला लिया गया है। न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा को बंद कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोगों के विरोध की आशंका को देखते हुए सीमा पर सैकड़ों पुलिस अधिकारियों और सेना के जवानों को तैनात किया गया।
तो देखिए जरा किस तरीके से एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया उसकी एक मिसाल है। सीमा पर 100 साल में पहली बार ताला लगा है। आदेश तोड़ने वालों को पुलिस की चेतावनी दी गई है कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। 5,72,000 रुपए का जुर्माना वहां पर जो ऑस्ट्रेलियाई रकम है उसके मुताबिक लगाया गया है। 5 महीने जेल की सजा का भी प्रावधान यहां पर किया गया है। सीमा पर रहने वालों को ट्रैवल परमिट दिया गया है ताकि उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग सफर ना करें, ये सुनिश्चित करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। रोज 50,000 गाड़ियां सीमा पार करती थी, जिनको रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। 123 नए मामले विक्टोरिया में सोमवार को आए थे, जिसके बाद एहतियातन इस तरीके के कदम उठाए जाए। चलिए, और अब हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सऊदी अरब ने हज यात्रा की चाह रखने वाले हाजियों के लिए नए नियम कायदे कानून बनाए हैं। इस साल हज के लिए वैसे लोगों को तरजीह दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अपनी जान की फिक्र नहीं की है, यानी कि कोरोना वॉरियर्स जो हैं उन्हें हज में प्रेफरेंस मिलेगा। सऊदी अरब ने ऐसे लोगों की पहचान का फैसला किया है, लेकिन इस साल हज पर जाने वाले हाजियों की तादाद को सीमित कर दिया है। साथ ही उन्हें कई तरह की शर्तों का पालन करना होगा। इन लोगों को हज का मौका 70% हाजी सऊदी अरब में रहने वाले होंगे, यानी कि सिर्फ 30% लोग होंगे जो गैर सऊदी अरब के होंगे जिन्हें हज पर आने की इजाजत होगी। यानी कि इस बार कोटा जो है वो घटकर 30% रह गया है। आपको बता दें, स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षा कर्मियों को तरजीह दी जाएगी, यानी कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन्हें तरजीह दी जाएगी। 20 से 50 साल की उम्र वाले लोगों को मौका मिलेगा क्योंकि कोरोना 60 साल से ज्यादा के लोगों को ज्यादा अटैक करता है। साथ ही आपको सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, इन तमाम शर्तों को पूरा करना होगा। कोरोना टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव होना आपका जरूरी है, यानी कि टेस्ट कराने के बाद ही हज करने की अनुमति मिलेगी। तो कोरोना के बढ़ते खतरे की मार अब एड्स के मरीजों पर भी पड़ रही है। जी हां, कई देशों में उन जीवन रक्षक दवाओं की भारी कमी हो गई है जिनके इस्तेमाल से एड्स के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। कई देशों में एड्स की इन जीवन रक्षक दवाओं का स्टॉक खत्म होने वाला है। तो एक बड़ा खतरा यहां पर एड्स के पीड़ितों के लिए कोरोना अब बनता हुआ नजर आ रहा है पूरी दुनिया में। तो कोरोना से एड्स की जंग हारने का खतरा किस तरीके से बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, ये हम आपको बता दें। दरअसल में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सर्वे में 73 देशों ने यह चेतावनी दी है। एड्स की दवाओं का स्टॉक बेहद कम हुआ है। ये WHO के सर्वे में बात सामने आई है। दवाओं की सप्लाई पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है, जिसका सीधा असर जो एड्स पीड़ित हैं उनके इलाज पर होगा। इसको लेकर WHO ने चिंता जताई है। बड़े देशों से सप्लाई बहाल करने की अपील भी की है, लेकिन अभी अपील का बहुत ज्यादा असर होता तत्काल नहीं दिख रहा है। चलिए, इस बीच एक अच्छी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस की बढ़ती त्रासदी को देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक जो हैं बहुत तेजी से वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। इस काम में मदद के लिए लोग खुद आगे आ रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की एक संस्था ने अभियान शुरू किया है जिसके तहत ऐसे लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है जो वैक्सीन ट्रायल के लिए खुद कोरोना संक्रमित होने को तैयार है, यानी कि पहले उन्हें संक्रमित किया जाएगा और उसके बाद उन पर वैक्सीन का ट्रायल जो है वो करा जाएगा। कोरोना पर कंट्रोल की कोशिश जो है वो तेज हो रही है। आपको बता दें कि कई जगह कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल जो है उनको अंजाम देने की स्टेज में वैक्सीन जो है वो पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन आए और इस बीमारी पर रोक लगाई जा सके। तो एक तरफ जहां कोरोना से दुनिया भर में लोगों की जान पर बनाई है, तो वहीं दूसरी तरफ कई देश दिवालिया होने की कगार पर। ईरान की इकोनॉमी को कोरोना ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। एक और ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, तो दूसरी ओर कोरोना ने कमाई के दूसरे रास्तों पर भी ताला लगा दिया और यही वजह है कि अब अर्थव्यवस्था पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। तो कोरोना एक ऐसी जंग है जिसमें इंसानियत एकजुट होकर खड़ी है। देशों की सरहद की सीमाएं जो हैं वो मिट गई हैं और इसके लिए पूरी दुनिया में किसी भी तरह से कोई फंड की कमी ना हो, इसके लिए हर तरफ से आम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन से एक बेहद मोटिवेटिंग खबर सामने आ रही है। कोरोना से उबरने की कोशिश कर रहे ब्रिटेन में फंड जुटाने के लिए 5 साल के दिव्यांग बच्चे टोनी का नाम शामिल हो गया है। टोनी के पैरों में बचपन से दिक्कत है, वो ठीक से चल नहीं पाता। इसके बावजूद उन्होंने 10 किलोमीटर वॉक में हिस्सा लिया और करीब 9 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा किया। सोशल मीडिया में टोनी का वॉक करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और इस बच्चे ने जिस तरह से कोरोना की जंग में फंड इकट्ठा करके एक संदेश दिया है कि इस जंग को जीतना है, हारना नहीं। और अब बात करते हैं हमारे खास शो देश की बहस की, जिसका एजेंडा आप तय करते हैं। और न्यूज नेशन के खास शो देश की बहस के लिए आज आपने जिस मुद्दे को चुना है वो मुद्दा है कि शाहीन बाग से हो रही थी दिल्ली दंगों की प्लानिंग। इसे 51% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है, जबकि चीन पर सियासत बंद हो इस मुद्दे पर 29% वोट मिले। वहीं क्या कोरोना का बुरा दौर अभी बाकी है, इस मुद्दे पर 20% वोट मिले हैं। तो आज रात ठीक 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा आपकी पसंद की बहस, आपके चुने हुए मुद्दे पर बहस, देश की बहस, दीपक चौरसिया के साथ